हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठा हूँ, चाय हो रही है और चाय पीने के बाद मैं राम नाम का जाप करता हूँ, राम नाम लिखता हूँ मैं डेली। तो वो लिखूँगा। और सॉरी मैं ये नहीं कह सकता कि आओ चाय पी लो, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर सही में चाय पीनी है तो आओ कभी हवेली पर। चलिए, तो फिर चाय पीने के बाद राम नाम का जाप करेंगे, लिखेंगे, वो भी हम बताते हैं। तो दोस्तों, अब मैं राम नाम लिखना शुरू कर चुका हूँ और तकरीबन 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ काम। पहले मैंने अपने बेटे से कहा था कि मैं जितने भी रजिस्टर भर दूँ उसको तुम मेरे साथ जला देना। लेकिन कुछ दिन पहले पता चला है काशी में राम रमापति बैंक है, ज्ञानवापी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब 1.25 करोड़ लिख लूँ तो जाके राम रमापति बैंक में इसको जमा कर दूं। तकरीबन 10 लाख मैंने लिख लिया है अभी तक और कोशिश है कि 1.25 करोड़ करीब हो जाए तो मैं इसे बैंक में जमा करूँगा। कई लोग ये कहते हैं कि राम का नाम लो तो गिन के क्यों लो, क्योंकि उन्होंने तो अनगिनत दिया है हमें। तो यार, ये छोटे से पैसे हैं, उनको जब बैंक में जमा करते हो तो गिन के जमा करते हो, तो ये तो बहुत बड़ा करेंसी है जो पूरे यूनिवर्स में चलता है। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर हो सके तो राम नाम लिखिए। अगर रजिस्टर पर नहीं लिख सकते तो स्टेटस पर लिखिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखिए। बैठे रहते हैं, कहीं भी हैं, कैसे भी मूड में हैं, आप राम नाम लिख सकते हैं। क्योंकि राम, जब हम रा बोलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और जब माँ बोलते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाती है। तो स्वस्थ रहना है, फिट रहना है और ऊपर के लिए भी कुछ तैयारी करना है, तो राम नाम ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आज सुबह उठा तो देखा कि यार बाल कुछ बड़े हो गए हैं। वैसे बड़े बाल मुझे सूट करते हैं, बच्चे बताते हैं ऐसा कुछ, लेकिन मैंने सोचा कि अब कटिंग करवा लेता हूँ। मैं छोटा बाल रखता ही नहीं, मुँह चंडा लगने लगता हूँ। स्मार्ट बनने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि कल ही मैंने अल्फा तराजा या पता नहीं कोई सिंगर है उसका गाना सुना है कि मैं कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। लेकिन मैं बाल किसी न किसी के लिए बनाऊंगा। भाई साहब, एक काली पीली बीवी है, उसके लिए तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज मैं अपना नाई चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से दिल्ली आया हूँ 1999 से, एक बाबा खान है गीता कॉलोनी में, उससे ही बनाता था। जहाँ पर मेरा ड्रीम होम है वहाँ पर एक पटरी पे कोई नाई बैठता है, तो आज मैं उसके पास जा रहा हूँ। ठीक है, और चलते हैं वहाँ पर भी 2 मिनट शूट करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में एडिटिंग में वो कट हो गया था कि यही मेरा ड्रीम होम है और मैं 25 साल से इसका सपना देख रहा हूँ। आज 28 करोड़ का है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस देखो, ये कम नहीं हो पा रहा है। अभी भी मैं उम्मीद में हूँ कि ये हमारा हो सकता है। ये चित्रा बिहार का पोर्शन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पटरी पे कुछ दुकानें हैं। आज मैं पहली बार यहाँ पर कटिंग करवाने आया हूँ और उम्मीद है कि कंटिन्यू यहीं पे कटिंग करवाऊँगा। ये हमारे नाई भाई साहब अभी बना रहे हैं, उसके बाद मेरा ही नंबर है। फिर मिलते हैं जब मैं कुर्सी पे बैठूँगा। तो दोस्तों, 1 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिर मैं नाई के चेयर पे बैठ ही गया हूँ। और क्या नाम है आपका? ये अनीस भाई हैं और यहाँ पर किसी अंबानी का बाल काट रहे थे। ये वो बार बार बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो मुझे लेट हो गया। मुझे सबसे बुरी बात लगती है कि नाई की दुकान पर इंतज़ार करना, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होती है। इसलिए मैं अपने घर पे ही बुला लेता था अपने नाई को कि मेरा टाइम सेव हो जाए। लेकिन आज कुछ मैसेज देना था, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि पटरी पे जितने भी हमारे नाई भाई हैं, क्योंकि आप ऐसे दुकान पे जाते हैं जहाँ पे लोग 5-5 लाख 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये हमारे अनीस जैसे भाई जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्लीज़, जो 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, मैं उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन जो 20-25-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो आप लोग यहीं पे कटिंग करवाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये मैं महात्मा गांधी का मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी का मैनेजमेंट बहुत शानदार था। ठीक है ना, वो अमीरों को अमीर बनाने की यकीन नहीं रखते थे, गरीबों को रोज़गार देने में यकीन रखते थे वो। मैं वैसे महात्मा गांधी से सिर्फ एक ही चीज़ का इत्तेफाक रखता हूँ कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और महात्मा तो मैं उनको मानता नहीं हूँ कि जिस तरह देखोगे आप कि किसी गांव में ना जो अनपढ़ होता है उसका नाम रख दिया जाता है इंजीनियर साहब, उसी तरह वो महात्मा है। और उन्हीं की भाषा में कहें तो पाप से
नफरत करो पापी से नहीं। तो इसलिए मैं महात्मा गांधी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ या महात्मा गांधी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उनके मैसेज को मैं लाइक ज़रूर करता हूँ, उनको लाइक नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात लगती है कि मैं 25 साल से एक बाबा खान से कटिंग करवा रहा था, फिर मेरे पास टाइम की कमी होने लगी तो मैं घर में बुलाने लगा। आज मैं आया हूँ इस भाई के पास, अनीस के पास आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अनीस से और अनीस जैसों से कटिंग करवाएं। यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब लगे हुए हैं। ये देखिए एक माता रानी है, चाय बना रही है, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, 1 घंटे से खड़ा हूँ, मैं सैल्यूट कर रहा था इनको कि देखो इंडिया के डेवलपमेंट में सब लगे हुए हैं, ठीक है। और देख लेता हूँ कि अगर अनीस ने कटिंग अच्छी की तो मैं यहीं आया करूँगा या इसको बुलाया करूँगा, क्योंकि अपनी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी में ना एक बाल ही ऐसे हैं जो मुझे थोड़ी बहुत इंसान बनाता है। तो मैं बाल के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर इस दोस्त ने अच्छा काटा, इससे पहले जिससे कटवाया था वो बदतमीज़ था, 1 नंबर का, बाल बेकार करके छोड़ दिया है मेरा, तो घर पे बुलाया था मैंने उसको। तो चलिए, ये तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अब अनीस भाई को देखते हैं कि कैसे काटते हैं। अनीस भाई शुरू हो जाइए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि शाहरुख ने, ये क्या नाम है आपका, अनीस ने अच्छा ही कटिंग किया है, बुरा कटिंग तो किया नहीं है। मेरे कुछ जानने वाले मिल गए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा आप यहाँ कटिंग करवाते हो। मैंने कहा हाँ, बुराई क्या है, वैसे मैं पहली बार आया हूँ। मैंने उनसे भी इनकरेज किया कि यहाँ कटिंग करवाया करो, क्योंकि अमीरी और गरीबी के फासले को कम करना है अगर इंसान हो तो उन्होंने कहा कि यार स्टेटस भी अपनी कोई चीज़ होती है। मैंने उनको समझाया कि यार ये कैसा स्टेटस है तुम्हारा कि नाई की दुकान पे तुम्हारा स्टेटस डिपेंड करता है। तो यहाँ भी बहुत अच्छी कटिंग होती है, और बल्कि मैं जो दुकान पे जाता था उससे अच्छा हुआ है ये कटिंग। तो अनीस, तुम कुछ बोलोगे इन लोगों को? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी दुकानों में आप सोचते हो कि वो अच्छा काटेंगे, वो भी उसी कैंची से काटते हैं और हम भी उसी से काटते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइट नहीं है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेचर को, प्रकृति को आप एंजॉय कर पाओगे। तो थैंक यू। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि अनीस पिक के दुकान पे ही आना। अब मान लो कि आप कहीं दूर हो तो आप कहाँ जाओगे, अनीस की दुकान पे कैसे आओगे? तो अनीस जैसे की दुकान पे आओ, जिससे कि अमीरी गरीबी को थोड़ा सा उसकी खाई जो है उसको ठीक किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो मैं कटिंग करवा के आ चुका हूँ और अब मैं बाल डाई करवा रहा हूँ। ये मेरी आइटम है, मतलब धर्म पत्नी, मतलब प्रियतमा। और मैं बाल डाई करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे बुढ़ा बोल देगा। और किसी ने मुझे बुढ़ा बोला तो फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म याद कर लेना, मैं वही बोलूँगा सबको फिर। और वैसे भी मैं बुढ़ा नहीं हूँ यार, राहुल गांधी जी से 4 साल छोटा हूँ। ये तो हमारे पेरेंट्स की गलती है कि शादी जल्दी करवा दी थी, तो मेरी गलती क्या है? बस थोड़े से दांत टूटे हैं, बाल सफ़ेद हुए हैं, बाकी सब ठीक है। तो चलो आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा एक बड़ा बेटा आने वाला है और मुझे लगता है कि 1.5-2 साल बाद आ रहा है। और उसने कहा है कि मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। पहले तो उसने 1 घंटे पहले फ़ोन किया था कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, फिर पौने घंटे निकल गए तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो अभी 1 मिनट पहले बात हुई, वो कह रहा है कि 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो जब तक वो आ रहा है तब तक मैं शूट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि ये बनाते बनाते क्या कहते हैं वो आ जाए। तो दोस्तों लगता है वो आ गया, क्योंकि उसके हॉर्न दबाने के स्टाइल से मैं समझ गया कि आ गया। और मैं बैठा हुआ हूँ, आ जाओ आ गया कैसे सर? भैया बहुत हो जाए। लेने वाला कि वो कम से कम 1.5-2 साल बाद हो रहा है, जबकि कोई ऐसा दिन नहीं होता था। बैठो। अतुल, आप कैसे हैं भाई? यहाँ चेयर दे दो भैया को। और 3-4 साल पहले तक ऐसा कभी नहीं होता था कि ये हफ्ते में कम से कम 1 बार ना मिले। लेकिन जब बच्चे वाले हो जाते हैं भाई साहब, तो माँ बाप को भूल जाते हैं। ये सच है। माँ बाप जितना प्यार करते हैं बच्चों से ना, उसका सिर्फ 10% बच्चे कर दें तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। कोई वृद्धाश्रम ना हो यहाँ पर। तुम लोग अपने पापा मम्मी से प्यार करना। और ये बहुत दिनों बाद आए। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसका नाम हनीफ है और हो गए 18 साल पहले हम बाप बेटे बने थे। शायद 18 साल पहले हम बाप बेटे बने थे। उस वक्त ये 10th में था। अभी माशाल्लाह से देख रहे हो सलमान खान है।
ठीक है। और सलमान खान तो ये तभी से था मेरे लिए, हीरो था। अजीबोगरीब हमारा प्यार है। और थोड़ी सी मतलब डिफरेंट टाइप की बात करूँगा कि एक मेरे चाचा जी हैं जिनको मैं अपने पापा से कम नहीं समझता हूँ। हम दोनों बाप बेटे में क्या प्यार है और कैसा रहेगा ये बता देता हूँ। तो मेरे चाचा जी थोड़ी सी, हम जो है एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और बचपन से मेरा ये मेंटलिटी कभी नहीं रहा। लेकिन वो थोड़ा सा गंगा स्नान फंगा स्नान करने वाले हैं और वो देखेंगे तो मुझे जूते भी मारेंगे, ये भी मुझे पता है। अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो भगवान करे वो ना देखें, आप लोग देखना, पूरी दुनिया देखे ना, लेकिन वो ना देखें। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे ही मेरे साथ खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे घर में लास्ट खा रहा हूँ, उसके बाद नहीं खाऊंगा तुम्हारे घर में, गंगा स्नान करके आऊँगा। उन्होंने कहा क्यों? और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा वो करते भी नहीं, ये भी मुझे पता है, ऐसा वो करते भी नहीं, लेकिन मुझ पर सरकास्ट किया, कटाक्ष किया कि अपने बच्चे को लोग जैसे प्यार करते हैं ऐसे नहीं। वो इतने कंजर्वेटिव ब्रेन के नहीं और वो करते भी नहीं, सरकास्ट कर रहे थे मुझे, ये भी सच है। तो उन्होंने, मैंने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने, कौन सा पाप कर दिया कि आप मेरे साथ नहीं खाना खाएंगे, मेरे घर में खाना नहीं खाएंगे? हाँ, क्या तुम्हारे घर में ये खा लेता है, हनीफ खा लेता है, फलाना खा लेता है, अफजल खा लेता है, ये खा लेता है। तो मैंने कहा एक बात बताइए, अगर मेरे बाबा मतलब आपके पापा आपसे ये बोलते कि तुम्हारा बेटा घर में खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर आप क्या करते? तो जो आप करते वही मुझे बता दीजिए, मैं वही कहूँगा आपको और वही करूँगा आपके साथ। तो वो समझ गए, वो थोड़ी से भावुक हो गए। फिर हम दोनों बाप बेटे मिलते रहते थे, अभी 6 महीने हो गए उनसे मिला नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 1-1.5 महीने आए नहीं, तो मैंने भी सरकास्ट किया। मैंने कहा चाचा जी आपने गंगा स्नान कर लिया है क्या? तो उन्होंने कहा अरे पागल हो गया तू। तो मैंने कहा अगर स्नान कर लिया है तब भी आप आइए आज, और नहीं किया तब भी आइए, दोनों बाप बेटे एक साथ खाना खाएंगे। तो उसी दिन आए थे। तो चलिए अभी हम ये लोग अब खाना लेके आए हैं, शायद ये भाई साहब दोनों भाई के लिए, मेरे लिए भी लेके आए हैं। मुझसे पूछ रहा था, मतलब इतना भूल गया है मुझे, मैं एक शिकायत कर देता हूँ इसकी कि इतना भूल गया है मुझे ये कि इसको ये पता भी नहीं था, याद भी नहीं था कि मैं चिकन खाता हूँ या नहीं। मुझे पूछ रहा था आपने चिकन छोड़ दिया है ना? मैंने कहा फिर नहीं खिलाना है तो बोलते कि नहीं खिलाऊंगा, इसमें इतनी सारे लंबे चौड़ी बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? तब शायद मेरे लिए भी लेके आया होगा। तो हम लोग खाना खाते हैं, पहले ये दोनों भाई खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों आज मैं अपनी एक पोती है मेरी स्टूडेंट की बेटी, तो उसके लिए 4-5 दिन से चक्कर लगा रहा था एडमिशन के लिए। आज फिर से जा रहा हूँ, एक स्कूल है, स्कूल का नाम बाद में बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चक्कर लगवा रहे हैं, तो आते हैं। ये हमारी बच्चियाँ हैं, छुट्टी हो गई है इन लोगों की, और ये हमारे देश के भविष्य हैं, पेरेंट्स के सपने हैं। तो संजोग से स्कूल जा रहा था और स्कूल के बीच में ये बच्चे मिल गए। ट्रैफिक जाम, दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी यही है, ट्रैफिक जाम, इसलिए मैं दिन में नहीं निकलता। तो दोस्तों मेरी पोती के एडमिशन की बात तो हो गई है, लेकिन थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से बात की है, और जब एडमिशन हो जाता है तो मैं क्लियर करूँगा कि बात क्या थी। क्योंकि मैं कम से कम 5-6 दिन से चक्कर लगा रहा था, और जब मैं सच बोल रहा था तो एडमिशन नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है तो गलती की है, लेकिन एडमिशन क्यों नहीं हो रहा था ये भी बताऊँगा, और मुझे झूठ क्यों बोलना पड़ा ये भी बताऊँगा। बाकी मिलते हैं। देखना क्या है, खा पी के दुरुस्त रहो, चुस्त रहो। ये आवाज इसी राक्षस की है। पापा जी का व्लॉग है, इसलिए तमीज से बात करूंगा। तो यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आप मिमिक्री वीडियोस और फनी व्लॉग्स देखने के शौकीन हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक भी डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट और सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे एक और अतरंगी व्लॉग में, जहाँ मस्ती के साथ साथ थोड़ी ज्ञान की बातें भी करी जाएंगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।